लड़कवा जब अंदर नहीं गिराएगा तो बच्चा नहीं होगा तो इसमें कौन सा बड़ा पार। एजुकेशन के पर्पज से बताए हैं कि अक्सर ऐसा होता है विधानसभा बम गिरा दिए ना, विधानसभा पे बम नहीं गिरा है, विधानसभा पे स्पॉम गिरा हुआ है। विधानसभा पे स्पॉम गिरा हुआ। हाँ, इतना लोग चिल्ला रहे हैं और लगता है उसी का छींटा बाकी लोगों पे पहुंच गया है। और नीतीश कुमार तो शर्म कर भाई, गलत दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी बोल दिए हैं कि बाहरी गिराना है, भीतर ही नहीं। कुमार जो बयान दिए हैं उनका कहने का सेंस कुछ और था, लेकिन जो शब्दों में बयान कर दिए हैं वो शब्द अमर्यादित। अलग बात, लेकिन उन्होंने तो मर्यादा में बात उन्होंने कहा है। अब बायोलॉजी की क्लास कीजिए ना, डायरेक्ट उसमें ओपनली बताते वीर किसको कहा जाता है। अब लैब में जो डायरेक्ट बताया कैसे किया जाता है तो गलत कहा भी देखने को मिलता है। इसी देश में रील बनाती है, ढोड़ी चोली सब साया ब्लाउज सब दिखाती है, तो उस वक्त कोई महिला आयोग कहाँ रहता है, उसमें उसमें युवा नहीं बिगड़ रहा। युवक है, जो भी नवयुवक है ये सब ऐसे ही करता है, ऐसा नहीं करता है। हम लोग घूमते हैं, हम लोग जानते हैं बहुत ओयो का ऐसा चल रहा है। ओयो में लोग आप जा करके एक दिन ओयो के गेट पे बैठ रहिएगा, 10 लड़के के साथ जाते हैं फिर आते हैं। क्या करते हैं उन लोग? शादी तो हुआ नहीं, शादी होता तो उसके उस चीज़ के लिए घर बना हुआ है, उसमें जाते हैं तो क्यों जाते हैं? उसके लिए प्रोटेक्शन वो लोग लेके जाते होंगे, दवाइयाँ खाते होंगे, या नीतीश वाला फार्मूला अपनाते होंगे ना, नीतीश वाला फार्मूला अपनाते होंगे। ये है ना, यानी कि एग्जाम्पल दिए हैं, वो लोग समझ नहीं पाया है, इसलिए उनको शायद माफ़ी भी मांगना पड़ा। लोग समझ नहीं पाए हैं, आगे चुनाव है तो माफ़ी तो मांगना। नहीं जानता है कि शादी ब्याह होता है इसी देश में, इसी राज्य में और इसी गांव जवार में। जब ढोल बजा के कहा जाता है कि आज हमारा ब्याह होने वाला है, तो जब नहीं जानते हैं ब्याह होगा तो क्या होगा? कौन नहीं जानता है जी? देश का मुद्दा लगता है कि तय हो गया है। आने वाले लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार ने तय कर दिया है। अंदर गिराना है कि बाहर गिराना है, चर्चाएं यही हो रही है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम एक बाजार पे पहुंचे हुए हैं और कुछ युवाओं से हम जानेंगे कि क्या वाकई में यही देश का मुद्दा होने वाला है। हिंदुस्तानी बहुत शर्मा शर्मी वाले लोग हैं और हम शर्मा शर्मी में 140 करोड़ हो गए हैं, पता नहीं कैसे। एक चीज और मैं आपको यहाँ का खूबसूरती दिखाने वाला हूँ, इस दुकान का। यहाँ पे देखिए लिखा है, दो का औलाद होगा जो इसमें सिगरेट पिएगा। ये बताइए, अगर इंडियंस बिहारी ये समझते कि ये हमें नहीं करना है तो इतने खराब भाषा में यहाँ पे लिखा जाता। जो लिखा है ये क्यों लिखा है? अब देखिए भैया, आपने तो ये पढ़ लिया कि औलाद होगा जो इसमें सिगरेट नहीं पिएगा। हमारे समाज में अक्सर ये देखने को मिलता है कि हम उसको अगर इज्जत देंगे तो इज्जत से मानेगा नहीं, इसलिए ये जो दुकानदार हैं लिख दिए हैं, मतलब साफ ठेठ भाषा में लिखा गया है। हाँ, तो ठीक है ना किया है। मान लीजिए कि यहाँ पर मना किया जाता है कि आप सिगरेट मत पीजिए, गुटखा मत खाइए, जबरदस्ती पीता है। अब पीता है तो इसीलिए ये भाई साहब चिपकाए हुए हैं। बताइए नीतीश कुमार कौन खराब बोल दिया? ठेठ बिहारी भाषा में समझाए हैं, ठेठ बिहारी भाषा में समझाए हैं कि अंतिमवा में बाहर गिरा देना है, तो वो भी जबरदस्ती भीतर गिराता होगा सब। देखिए भैया, हमारे देश में कहा जाता है कि बात तो करने के लिए बहुत कुछ है, हाँ। लेकिन अगर आप सच्चाई बोल दीजिएगा तो आपसे मूर्ख कोई नहीं है। नीतीश कुमार ने ये बात कहा है, उनका लफ्ज गलत हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने बात कहा है वो तो बिल्कुल सटीक कहा है। 100% कहा है कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी, अगर लड़कियां आगे बढ़ेंगी तो उसके पास दिमाग होगा, उसके पास समझदारी होगा, तभी न जाकर के कोई भी। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की बात किया जाता है तो सही बात है कि दोनों आदमी जब शिक्षित होंगे, दोनों आदमी समझदार होंगे, तो दोनों आदमी में अपना एक अपना अंडरस्टैंडिंग होगा, उसी में दोनों आदमी समझेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण होगा। बिल्कुल उन्होंने, मतलब ये देश का मुद्दा है, यही चुनावी मुद्दा है। हाँ, बात यही बात बता रहे हैं साहब कि ये देश में जो मुद्दा है वो विपक्ष को दिख नहीं रहा है। विपक्ष को दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी बोल दिए हैं कि बाहरी गिराना है, भीतर ही नहीं गिराना है। अच्छा ये बताइए, और आप लोग को दिख नहीं रहा है? गरीब आदमी मर रहा है, लाचार आदमी मर रहा है, मेडिकल का व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई का व्यवस्था है भैया, उसको नहीं दिख रहा है। उस पर उसको एकदम आंख बंद करके सोया हुआ है। काश का बात नहीं करेंगे। अब देखिए, इन लोगों के पास तो कुछ है नहीं, ये जो चितना चकोरा लोग, लग रहा है कि विधानसभा में नीतीश कुमार बम फोड़ दिए। मुद्दे नहीं है, मुद्दे नहीं है। ये भैया, कौन नहीं जानता है कि शादी ब्याह होता है इसी देश में, इसी राज्य में और इसी गांव जवार में। जब ढोल बजा के कहा जाता है कि आज हमारा ब्याह होने वाला है, तो जब नहीं जानते हैं ब्याह होगा तो क्या होगा? कौन नहीं जानता है जी? तो अगर वो नीतीश कुमार ने कह दिया कि जब लड़कवा
जब अंदर नहीं गिराएगा तो बच्चा नहीं होगा। तो इसमें कौन सा बड़ा पार मार दिए और मुद्दा नहीं दिख रहा है इन लोगों आप को। क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के बयान? देखिए, नीतीश कुमार जो बयान दिए हैं उनका कहने का सेंस कुछ और था, लेकिन जो शब्दों में बयान कर दिए हैं वो शब्द अमर्यादित थे। ठीक है, इस तरह से उनको बोलना नहीं चाहिए था। सुनिए, इसी देश में एमएस भी देखने को मिलता है, इसी देश में रील बनाती है, ढोरी चोली सब साया ब्लाउज सब दिखाती है, तो उस वक्त तो वहाँ पे महिला आयोग कहाँ रहता है? उस पर बैन नहीं ना, लगेगा, उसमें युवा नहीं बिगड़ रहा हाँ। है, उससे महिलाओं का सम्मान को ठेस नहीं पहुँच रहा है। देखिए, आम पब्लिक जो कह देता है वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं होता, लेकिन वो पूरे बिहार के प्रतिनिधि हैं, पूरे बिहार के मुख्यमंत्री, अगर वो एक शब्द गलत बोलते हैं तो उसका गलत परिणाम आता है। मुख्यमंत्री जी ठीक विचार रख रहे थे, लेकिन जिस शब्द में ठेठ भाषा में समझाए हैं, ठेठ भाषा में जिसमें आप समझते हैं, अगर वो समझता, एक बिहारी समझता, बिहार के लोग तो यहाँ पे ये लिखा था। आप बताइए, ये जो लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है? देखिए, वो ठीक है कि वो लिख दिए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते हैं, वो जानबूझ के गलतियां करते रहते हैं, लेकिन वो गलती करते हैं, आप उसको पूरी तरह से खोल के प्रत्यक्ष रूप से लिखेंगे। हमारे देश में साइंस जो होता है उसमें पढ़ाया जाता है कि भिजाइना, देखिए दिस इज द भिजाइना, दिस इज द फलाना, इसमें ऐसा होगा। तो हमारे स्कूल में आप भी पढ़े होंगे, अगर मैट्रिक और इंटर में आप जाइएगा तो उसमें स्पष्ट मतलब यहाँ पे जो है बात करना गलत है, उसके बारे में अगर बात कर दिए तो आप जो है महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। 7% लोग पढ़ल लिखल बा और लोग तो अनपढ़ नु बा, तो लोग वही न बतियाई कि बाप रे नीतीश कुमार। मतलब हम लोग करने में विश्वास करते हैं, हम लोग करें, बात नहीं करना है, प्रैक्टिकल करना है ना, बात मत बतियाई, बात मत बतियाई। हाँ, पढ़ाई में पढ़ावल जाता तो ठीक बा, पढ़ लीजिए बाबू, आई भी जाइना यौनी हो। बात करना गुनाह है, बात आपको नहीं करना है, अगर आप कर लिए तो आपके जैसा बेशरम कोई नहीं होगा। बड़ी बात है कि हम एक साइंस के स्टूडेंट हैं जी। और जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी बताए हैं, भले उनके लफ्ज जो होते हैं जो कि जिस हिसाब से वो बताए हैं उनको लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से देखा जाए तो और माहौल को समझा जाए तो वो एक एजुकेशन के पर्पज से बताए हैं कि अक्सर ऐसा होता है। विधानसभा बम गिरा दिए ना, विधानसभा पे बम नहीं गिरा है, विधानसभा पे स्पॉम गिरा हुआ है, विधानसभा पे स्पॉम गिरा हुआ। हाँ, इतना लोग चिल्ला रहे हैं और लगता है उसी का छींटा बाकी लोगों पे पहुंच गया है। और नीतीश कुमार तो शर्म कर भाई गलत काम किए हैं, लेकिन उतना भी गलत नहीं करते हैं भाई कि आप उसको ट्रोल कीजिएगा, बेरोजगारी को ट्रोल नहीं कीजिएगा। 50% से ज्यादा बेरोजगारी गरीबी है बिहार में, नौकरी देने के नाम पर नौकरी नहीं देते हैं लोग, रोजगार देने के नाम पर रोजगार नहीं देते हैं लोग। एक बयान के उस बयान में सच्चाई देखिए भाई, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां चाहे कोई भी होती है भाई, उसका क्या है कि अंदर से गलत एक्टिविटी आता है तो लोग मजबूरी में ऐसा करते हैं, जरूरी में करते हैं, हमें पता नहीं। में सब प्यार कर ले रहा है हमारा, प्यार कर रहा है ना, लेकिन नहीं पता है, पता है, सब चीज पता है उसको, पता है, बात कर दिए, वो बोल दिए तो गलत, वो सही चीज बताए नीतीश जी। ऐसा कौन, देखिए ऐसा जो भी नवयुवक है ये सब ऐसे ही करता है, ऐसा नहीं करता है। हम लोग घूमते हैं, हम लोग जानते हैं बहुत, ओयो का ऐसा चल रहा है, ओयो में लोग आप जा करके एक दिन ओयो के गेट पे बैठ रहिएगा, 10 लड़के के साथ जाते हैं फिर आते हैं, क्या करते हैं उन लोग? शादी तो हुआ नहीं, शादी होता तो उसके उस चीज़ के लिए घर बना हुआ है, उसमें जानते जाते हैं, क्यों जाते हैं? उसके लिए प्रोटेक्शन वो लोग लेके जाते होंगे, दवाइयाँ खाते होंगे, या नीतीश वाला फार्मूला अपनाते होंगे, ना नीतीश वाला फार्मूला अपनाते होंगे। ऐसा होता है ना भाई, ऐसा होता है कि नीतीश कुमार जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा पर्दे में बोलना चाहिए था, पूरा खुलेआम बोल दिए हैं, ये थोड़ा सा गलत बात है। ये आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के बयान को लेकर? ना, नीतीश कुमार में सोचना क्या है, इसमें जो बात कहे हैं मेरे हिसाब से अच्छा कहे हैं। अब सुनिए, अब प्रैक्टिकल इतना रील चल रहा है, सुफिया अंसारी को आईडी को बैन कर दिया जा रहा है, 1 लाख कुछ नियुक्ति पत्र दिएगा टीचर लोगों को, वहाँ पे कोई बात नहीं हुआ। और जब ये बात करते हैं, उर्फी जावेद है, वो भी सोशल साइट में चल रही है ना, ठेस पहुंचा है, ठीक अलग बात, लेकिन उन्होंने तो मर्यादा में बात उन्होंने कहा है। अब बायोलॉजी की क्लास कीजिए ना, डायरेक्ट उसमें ओपनली बताते बीरी किसको कहा जाता है, अब लैब में डायरेक्ट बताया कैसे किया जाता है, तो गलत कहाँ है? ये मेरे हिसाब से गलत नहीं है। बिल्कुल हम नीतीश कुमार के बयान के सहमत करते हैं, क्योंकि आजकल समाज में वही हो रहा है, वही उन्होंने बताया है। मतलब आज आधुनिक समय में रह रहे हैं और अंदर बाहर वाली बात जो है बुरा लग जा रहा है। क्या जी भाई साहब? जी बोला जाए, क्या कहेंगे, समर्थन में है हम नीतीश कुमार के समर्थन। देखिए वो डिफिनेशन जो दिए हैं ना, यानी कि एग्जाम्पल दिए हैं, वो लोग समझ नहीं पाया है,
इसलिए उनको शायद माफ़ी भी मांगना पड़ा, लोग समझ नहीं पाए हैं। आगे चुनाव है तो माफ़ी तो मांगना पड़ेगा, नहीं तो फिर जनता विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। हाँ तो मिलेगा, यही मुद्दा है विपक्ष को। एकदम मिलेगा मुद्दा, तो गरीबी नहीं है, मुद्दा जो भी मिलेगा वो विपक्ष उठाएगा ही, चाहे जो भी विपक्ष पार्टी हो। बिहार में देखा जाता है अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, बिहार में ये सब मुद्दा नहीं देखा जाता है। आप खाइए या मत खाइए, लेकिन विवाद में रहना है या किसी तरह हमको जीतना है, बस। चलिए यही मुद्दा है। युवा अपना जो है राय रखे हैं और बाकी वो ठेठ भाषा में समझाए हैं। युवा जो सोचते हैं वो आपके सामने है। आप क्या सोचते समझते हैं हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।